देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में विशेष प्रकार पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 27 अक्टूबर से आज 3 नवंबर तक हमें वोटर लिस्ट और जो संबंधित प्रपत्र हैं उनको प्रिंट आउट करना था। इसी दौरान जितने भी बूथ लेवल अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देना था और इसके अलावा उनको आइडेंटिटी कार्ड या अन्य आवश्यक अभिलेख भी उनको हस्तगत कराए जाने हैं। कल यानी 4 नवंबर से और 4 दिसंबर तक हर बीएलओ घर घर जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाएगा और कम से कम 3 बार जाएगा हर मतदाता के पास और उनको इनोमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में देंगे। वो फिर जो मतदाता उसमें जो आवश्यक प्रविष्टि है उसको भर करके बीएलओ को 1 प्रति में वापस करेंगे। इसके अलावा जो नए मतदाता हैं वो भी अपना फॉर्म 6 या किसी को अपना नाम डिलीट कराना है फॉर्म 7 या किसी को अपना एड्रेस बदलना है या दूसरी विधानसभा में शिफ्ट होना है वो फॉर्म 8 भर करके आवश्यक अभिलेखों के साथ बीएलओ को देंगे। और बीएलओ का ये काम है कि कोई भी जो भारत का नागरिक है और 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी कर रहा है और विधि द्वारा अदरवाइज उसको अयोग्य ना घोषित किया गया हो, वो मतदाता सूची में उसका नाम शामिल किया जाएगा। किसी भी कारण से यदि कोई अपात्र मतदाता जो भारत का नागरिक नहीं है या गलत तरीके से उसका वोटर लिस्ट में नाम किसी कारणवश आ गया है, उनको भी सर्वे कर करके उनके नामों के बारे में विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। और जितने डुप्लीकेट मतदाता हैं, डेड मतदाता हैं, यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं या वो वोटर लिस्ट में उनको मतदाता नहीं रहना चाहिए, उनका भी सर्वे करके सूची बनाई जाएगी। बाकायदा उनको नोटिस दे करके जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाना है। मथुरा जनपद में 5 विधानसभाएं हैं, छाता, माट, बलदेव अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, गोवर्धन और मथुरा। हमारे 5 तहसीलों में 2130 बूथ हैं। सभी जगह बीएलओ नियुक्त हैं, उनके कार्य को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइज़र नियुक्त हैं। सभी एसडीएम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। तहसीलदार और उनके साथ 2 अन्य अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त हैं। स्वयं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस है और मैं जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक की है, उनसे अनुरोध किया है कि हर बूथ पर बीएलए नियुक्त करें और जो ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य है जो व्यावहारिक रूप में कल से प्रारंभ हो रहा है, बीएलओ हमारे घर घर जाएंगे। मैं मथुरा की जनमानस से अनुरोध करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि ये जब जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। संविधान ने मतदाता होने का अधिकार स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला दिया था और मतदान का अधिकार भारत के नागरिक का सबसे प्रथम अधिकार है। तो ये मतदाता सूची जितनी हमारी शुद्ध होगी और उतना ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होगा, जो मतदाता प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा। मैं ये अनुरोध करूँगा, बार बार अनुरोध करूँगा अपने बीएलओ साहिबान से कि कोई भी व्यक्ति जो पात्र मतदाता होना चाहिए उसका नाम ना छूटे। कोई भी व्यक्ति जो अपात्र है, जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, वो किसी भी दशा में उसकी मतदाता सूची में उसका नाम ना हो। यही इसकी बात की आज पूरे जनपद में ट्रेनिंग कराई गई है। मैं स्वयं मथुरा विधानसभा के जो बीएलओज़ की ट्रेनिंग है उसमें मैं स्वयं प्रतिभाग कर रहा हूं। परंतु मैं वार रूम हम लोग बना रहे हैं पूरा तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर। किसी भी बीएलओ को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तत्काल हम लोगों से संपर्क करें, परंतु किसी भी तरह का कोई अफवाह ना फैलाए। यदि कहीं उसको लगता है कोई अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है, वो हम लोगों के संज्ञान में लाए। भारत निर्वाचन आयोग के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश जी ने 2 बार बीसी लेकर के हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है एसआईआर और संविधान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में पूरी प्रक्रिया वर्णित हुई है। सारा कुछ नियम संगत तरीके से किया जाना है। इसलिए चाहे वो नागरिक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है वो हम लोगों से सीधे संपर्क कर सकता है। कोई भी अफवाह फैलाने से पहले वो 10 बार सोचे
और जब संतुष्ट ना हो हम लोगों से वार्ता करने के बाद तभी वो और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो हमसे एसडीएम से एडीएम से चर्चा करेगा वो 100% रूप से संतुष्ट होगा। और पहले भी बहुत साफ सुथरे तरीके से विशेष संक्षिप्त मतदाता का पुनरीक्षण कराया जाता रहा है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक अहम हिस्सा होती हैं। हम लोगों ने उनसे सबके साथ बैठक करके पूरा एक एक चीज़ समझा दी है। आगे भी साप्ताहिक रूप से हम बैठक करते रहेंगे और जो भी गतिविधि होगी वो राजनीतिक दलों के साथ साझा भी करते रहेंगे। मेरा बस आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि सभी राजनीतिक दलों से इस पुनीत कार्य में, इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करें। जब हमारे बीएलओ घर घर जाएं तो उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। वो जिस तरीके की जो सूचनाएं मांगें वो उनको सूचना उपलब्ध कराई जाए।